किंचित रहे न कीच। मंचासीन हमारे परम पूज्य परमेश्वर बाबा गोल्हा कबीर आश्रम से आए पूज्य संत श्री अरुण साहिब जी और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह अविरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र, क्या नाम है इनका, अरुण बरुण जी हैं, जिन्होंने आज अपने निवास स्थान पर संत लोगों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया है। बंधुओं, अभी मैं चर्चा करूंगा व्हाट इज रिलीजन्स, धर्म क्या है, धर्म किसको कहा जाए, धर्म कैसे किया जाए। आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में धर्म की चर्चा चल रही है। कोई रामानंदी है, कोई कबीरपंथी है, कोई आर्य समाज है, कोई आनंद मार्ग है, कोई गायत्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है, कोई जय गुरुदेव है, कोई बाल युगेश्वर है, कोई सतपाल जी है, कोई सदा फलदेव जी है, कोई आसाराम जी है, कोई रामपाल जी है, कोई संत मत है, कोई भगवान रजनीश है, कोई बाबा हरदेव सिंह जी हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई आशुतोष जी महाराज हैं, कोई राम रहीम सिंह जी हैं, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। कौन है धर्म? धर्म है क्या? क्या रामानंदी धर्म है? क्या आर्य समाज धर्म है? अगर संत मत धर्म है तो बाकी ये सारे धर्म वाले नरक चले जाएंगे। अगर संत मत का नियम कानून और सब कुछ पक्का है तो बाकी ये लोग नरक जाएंगे। अगर इस्लाम का नियम कानून पक्का है तो हिंदू, सिख, ईसाई सब नरक चले जाएंगे। धर्म है क्या? किसको धर्म माना जाए? ये गुरु लोगों की केवल दलाली है, बांट बांट करके, तोड़ तोड़ करके जनता को अपना महत्व बढ़ाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम रेडियो टेलीविजन पर निकलवाने के लिए, अपने चार चक्का पर घूमने के लिए, जहाज पर घूमने के लिए ये भोली भाली जनता को बांट बांट कर अपना वर्चस्व जमा रहे हैं। यही तो गुरुआई है। और उसकी बात हम मान ले तो हमको सतलोक हो जाएगा, हमको मोक्ष हो जाएगा इनके बात मानने से। बंधुओं, क्या है धर्म? गंगा नहाना, जमुना नहाना, जमंगला नहाना धर्म है क्या? बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ जाना धर्म है? तो ये जाने वाले मांस खाते हैं और मछली खाते हैं। गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में स्नान करने वाली महिला मांस खाती है और मछली खाती है, तो क्या धर्म हो रहा है? रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद पढ़ने वाले मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या धर्म हो गया? रामायण पढ़ लेना धर्म हो गया? गीता पढ़ लेना धर्म हो गया क्या? काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाना अगर धर्म है तो जाने वाले मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, धर्म हो गया क्या? ऑर्गन बजाना, पैड बजाना, नाल बजाना, गिटार बजाना, सितार बजाना, प्रवचन करना धर्म है? तो ये बजाने वाले गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो धर्म हो गया क्या? छठ, चरचन्ना, होली, दिवाली, जितिया, खरजितिया करना धर्म है? तो ये करने वाली महिला पारण के दिन मछली खा के पारण कर लेती है, धर्म हो गया? काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा करना अगर धर्म है तो दुर्गा के निकट आज पूरे भारत में कितना बकरे कटाएंगे जिसका कोई अंदाज नहीं किया जा सकता है। तो क्या दुर्गा पूजा कर लेना धर्म हो गया? महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग करना धर्म है? आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस की चर्चा सुनाऊंगा।
अधर्म कहाँ है? रामचरितमानस का कहना है, काक जी ने कहा है, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करे रोज न जाहि हरिजान। काक जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी कोई नियम से चले, इससे मुक्ति पा जाएगा क्या? वेद पढ़ लेने से मुक्ति हो जाएगा? आपका नियम है पूरा मुँह घूम के भगवान को प्रार्थना करना। आपके विरुद्ध में मुसलमान पश्चिम घूम के अल्लाह का इबादत करता है। आप स्वर्ग जाएंगे, वो नरक जाएंगे। साहब कबीर ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। कबीर ने तो ऐसा तगड़ा बात कहा, वेद किताब पढ़े वो कुतबा, कहा कुतबा है दुन्नू। ब्राह्मण भी वेद पढ़ के मांस मछली भात और मांस भात खा लेता है, और मुसलमान भी गाय के मांस भात खा लेता है कुरान पढ़ के। कहा वेद किताब पढ़े वो कुतबा, वे मोलना वे पारे, अब बेगर बेगर नाम धराए एक के मिट्टी के भारे। कौन सच है, किसका बात सच है, उसको तो सामने कीजिए। रामचरितमानस में काक जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी नियम से कोई मुक्ति नहीं पाएगा। नियम कौन बनाया? छठ का नियम कौन बनाया? चकचंदा का नियम कौन बनाया? महाविष्णु जग का नियम कौन बनाया? महारुद्र जग का नियम कौन बनाया? महाशिवरात्रि का नियम कौन बनाया? विजयादशमी का नियम कौन बनाया? विवाह पंचमी का नियम कौन बनाया? जन्माष्टमी का नियम कौन बनाया? रामनवमी का नियम कौन बनाया? किसने बनाया? ये नियम से मुक्ति होती है? केवल हिंदू को मुक्ति मिलेगा, इस नियम को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। वो रामनवमी नहीं मानेगा, वो बसंत पंचमी नहीं मानेगा, वो जन्माष्टमी नहीं मानेगा, तो सब नरक जाएगा। आप बहुत होशियार है, स्वर्ग चले जाइएगा, आपको मोक्ष हो जाएगा रामनवमी करने से और बसंत पंचमी कर लेने से। ये नियम बनाया कौन? जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे माँ के गर्भ से, उस दिन मेरा सुन्नत हुआ था, मेरे पास ही टीकी था, मेरा पंच कटार था, मेरा बतिस्मा था क्या? कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बाट। सब लोग माँ के गर्भ से आया बाहर, आने का रास्ता भी एक ही है, चाहे वो ब्राह्मण हो। साहब कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, अगर तू सही ब्राह्मण है तो और राह द काहे ना आया? जिस रास्ते से शूद्र आया वैश्य आया, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तो तू ब्राह्मण कैसे हुआ? और जो तू तुरुक तुर्किनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया? अगर तू सही मुसलमान है तो माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? यहाँ के क्यों किए हो? क्यों झगड़ा लगाए हो? प्रकृति इंसान को पैदा करती है। हम लोग इंसान बन के माँ के पेट से बाहर आए थे। 1 साल का बच्चा हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का एक कोठली में रख दीजिए और किसी अनजान आदमी से कहिए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ, ले आएगा? इसलिए कि चारों लड़का भी इंसान है। शैतानी तो यहाँ का धंधा है। यहाँ के लोगों ने मानव को शैतान बनाया है। इंसान बन के आया और शैतान बन गया यहाँ आकर। कुछ लोग अपने बेटा को नौआ ब्राह्मण बुला के अब मुंडन करा के टीकी छोड़वा के इसको हिंदू बना दिया। कुछ लोग मौलवी को बुला के अपने बेटा को सुन्नत करा के इसको मुसलमान बना दिया। कुछ लोग गुरु को बुला के पंच कटार करा के इस बेटा को सिख बना दिया। और कुछ लोग पादरी को बुला के अपने बेटा को बतिस्मा करा के सिख बना दिया। जो हिंदू बना वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, और जो ईसाई बन गया वो गिरजा घर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है। सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना चल रही। हिंदू के देवता अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खाते हैं। मुसलमान के देवता बकरी मुर्गी गाय भैंसी ऊँट दुम्मा खाता है। सिख के देवता मरा हुआ खाता है। ईसाई के देवता गाय सुगर खाता है। यही तो आपका कहानी है देवता की या वेद की।
यही सब तो कहा कि एक विराट भगवान थे। वेद वाला क्या कहा, एक विराट भगवान थे, उसके मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया। तो आज ब्राह्मण मुंह से क्यों नहीं पैदा? ये प्रजनन द्वार बदल कब गया, ट्रांसफर कब हो गया? ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, क्षत्रिय हाथ से पैदा लिया, वैश्य पेट से पैदा लिया और शूद्र पैर से पैदा लिया। ये अनलीगल बात सब वेद में लिखा गया। मनु स्मृति में तो ऐसा अनलीगल बात लिखा है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण के साथ सोती है तो उसको वैकुंठ हो जाएगा। ये ग्रंथ के लिए लोग मार करने के लिए तैयार है कि वेद हमारा सर्वोपरि ग्रंथ है। वेद अगर सही ग्रंथ है तो 4 वर्ण बना कहां से? कबीर साहब ने पूछा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण कहतु है 4। पंडित आपसे पूछा तू है, कहिए तत्व विचार। ब्राह्मण के तत्व कौन है, क्षत्रिय के तत्व कौन, वैश्य शूद्र तत्व कौन है, कहिए रहिए मौन। भोजन को ब्राह्मण कहो, राग सवन का रेख, हार चाम को खातू है ताको स्वान परेख। वही कुत्ता है जो हार चाम खा रहा है। वेद 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 तो केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है। तो केवल हिंदू तर जाएगा वेद से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो वेद का मंत्र क्यों कहा? आज बंगाल में चलिए, दुर्गा पूजा चल रहा है, कितना भैंसा काटे जाएंगे। बंगाल चल के देखिए कितना भैंसा काटे जाएंगे। ये कौन कटवाएगा? वेद कटवाएगा कि कबीर का बीजक कटवाएगा? अभी हमारे परमेश्वर बाबा बोल रहे थे, ये भैंसा कौन कटवाएगा, अभी बकरा कौन कटवाएगा? आचार्य धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम बिहारीगंज के निकट होने वाला था। उस जगह एक गांव है बीरी गमैल। बीरी गमैल में केवल ब्राह्मण लोग का बस्ती है। 8वीं का दिन था, साहब की मंडली जा रही थी हारमोनियम ढोलक नाल बांध के। और वहाँ देखा दुर्गा जी के मंदिर के निकट, दुर्गा जी के मंदिर के निकट 100 बकरा बांधे हुए हैं काटने के लिए। सारे मंडली के लोग दुर्गा जी के मंदिर के सामने बैठ गया। कहा आज नहीं जाएंगे, आज बकरा कटेगा कि हम ही लोग कटेंगे। भजन गाना शुरू किया, क्या बात करते हैं, भजन गाना शुरू किया। बकरा कटने का समय खत्म हो गया। सारे लोगों ने विचार किया अब क्या करोगे? अब तो संत लोग हटने के लिए तैयार नहीं है। कहा खोल दो बकरा, सब भाग जाएगा। अब मिठाई ले आओ और दुर्गा जी को चढ़ा दो। मिठाई चढ़ा दिया। एक बूढ़ी औरत गांव से आई और कहती है बजर गिर जाए ई बबजिया सके देह पर, हमर मसाला पिसाई ले रह गए। ये सब कहां से आया? ये अपराध कहां से निकला? वेद से निकला कि कहां से निकला है? कबीर के बीजक से निकला बकरा काटने वाला बात, भैंसा काटने वाला बात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला बात। आज तक शूद्र को कौन प्रताड़ित किया? बीजक प्रताड़ित किया कि वेद प्रताड़ित किया? आज तक चमार दुसाद को मंच पर कौन नहीं बैठने दिया? अभी की बात है, छत्तीसगढ़ मेरा जाना आना बराबर कार्यक्रम में लगा। फिर दिसंबर में मेरा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में आधा में सब जात है, आधा केवल तेली है छत्तीसगढ़ में। आधा तेली जाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ में। इतने धनी मनी लोग सब हैं और सारे लोग कबीर मत से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के एक तेली की लड़की श्रीमद् भागवत कथा बाँच रही थी। आप लोग भी सुने होंगे मोबाइल से। भागवत कथा बाँच रही थी तेली की बेटी। ब्राह्मण ने जाके कहा गए तू भारत को भ्रष्ट करेगी? तेली कहीं भागवत कथा पढ़ा है? जाओ तू बिजनेस करो, रोजगार करो, तेरा धंधा है रोजगार बिजनेस करना। ये धंधा है ब्राह्मण का कथा बाँचना। आप लोग सुने कि नहीं मोबाइल पर कभी? है ना बात? ये जातिवाद निकला कहां से? कबीर साहब तो जातिवाद मिटाने का काम किया। जातिवाद आया कहां से? वेद से। वेद ने जातिवाद किया, 4 वर्ण बनाया। बेचारे को घर नहीं है रहने के लिए, एक बित्ता जमीन नहीं है बैगन को भी रोपने के लिए, उसका बेटा पोता कोई नौकरी में नहीं है, कैसा जीवन जी रहा है? आप कहते हैं भगवान है परमात्मा, हमको भगवान मिल जाता तो उसके माथा पर पेट्रोल छीट के हम सलाई मार के लगा देते। जड़ जाए ऐसा भगवान जो कुछ लोगों के लिए दौलत दे और कुछ लोगों को बिलल्ला कटावे। आज तक वो डोम मेस्तर रविदास पासवान धोबी पासी तत्मा नुनिया खतबे की क्या स्थिति रखा भगवान? भगवान का 7वां बेटा है, 100तेला बेटा है। ये सब क्या
भगवान भगवान पढ़ते हो, अब भगवान पढ़ के हमको सुनाते हो कि भगवान भगवान है एक। कितना लड़की के बलात्कार हो रहा है, भगवान कहां बैठा है? वह भागा है कहां भगवान? 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी आकर और सोमनाथ के मंदिर को लूट के चला गया, भगवान किधर बैठा था?